ओम नमः शिवाय। ये कथा है भगवान भोले शंकर की। उनके पास कोई वाहन नहीं था, तो बिना ही वाहन के वो संसार में इधर से उधर घूमते थे। तो यमराज ने सोचा इनके पास तो कोई भी वाहन नहीं है और भगवान तो बिना ही वाहन के घूमते रहते। तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं उनसे पूछूँ, तो सबके इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, सबके देवता हैं, तो इन्हीं के पास वाहन नहीं है तो कैसे चलेगा। मृत्यु के देवता यमराज ने सोचा, उन्होंने जब भोलेनाथ को यूँ ही बिना किसी वाहन के भ्रमण करते देखा तो उनके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना मैं पूछ लूँ। तो उन्होंने पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के संपूर्ण संसार में विचरण करते थे। एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे, घूम रहे थे, तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में भी बात आई कि भोलेनाथ के वाहन बन जाएं, लेकिन यह इतना सहज नहीं था। उन्होंने शिव को खुश करने के लिए कठिन तपस्या की। यम के तप से शिव शंभु खुश हो गए। उन्होंने यम को बैल रूप में अपना वाहन स्वीकार कर लिया। भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है, उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह कि भोले बाबा ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिव जी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। नंदी के बिना भगवान भोलेनाथ की सेना अधूरी है। पौराणिक कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिलाद नाम के एक ऋषि हुए जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में ही मगन रहते थे। ऐसे में परिवार के लोगों को उनके वंश की चिंता हुई। यह परेशानी लेकर वह उनके पास पहुंचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वह नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न हुए, लेकिन ऐसी संतान का आशीर्वाद देने में असमर्थता जाहिर की। जब इंद्रदेव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला तो शिलाद मुनि ने शिव की पूजा की। कठोर तप से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए, स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने के लिए कहा। कथा मिलती है कि एक दिन शिलाद मुनि खेत जोत रहे थे तब उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वह उसे घर ले आए और उसका नाम नंदी रख दिया। और भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्पायु है। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हुए, नंदी को मृत्यु भय से मुक्त अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी नियुक्त किया। कथा मिलती है कि जब असुर और देवता के बीच समुद्र मंथन चल रहा था और उसमें विष निकला तो शिव ने धारण किया, लेकिन विष पान के दौरान कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। उन्हें नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया। नंदी के इस भाव पर भोले अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियाँ उनकी वह नंदी की भी हैं। भोलेनाथ की कृपा पाने को ज्ञान स्वरूप तप और विष की बूंदों को चाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा को और भी बढ़ा देती है। भोले बाबा ने नंदी को आशीर्वाद दिया कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति जरूर होती है। यही नहीं, यह भी मान्यता है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना और आपको नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा पवित्र मन से अपनी बात कह दी तो भोलेनाथ एक जरूर अर्जी पहुंचा देते हैं वो नंदी बाबा। यही नहीं, शिवजी भी उनकी मुराद पूरी करते हैं क्योंकि वो नंदी की किसी बात को नहीं टाल सकते हैं। तो जो भी कोई नंदी बाबा के कान में अपनी मुराद बोलता है, अपनी इच्छा बोलता है, तो भगवान भोले शंकर उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं।